मेरे प्रिय भक्तों, ध्यान से सुनो। यह कोई सामान्य अवसर नहीं है। यह वह समय है जब आध्यात्मिक जगत तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है और तुम्हें बता रहा है कि बहुत जल्द तुम्हारे घर में आंदोलन होने वाला है। लोग इकट्ठा होंगे, लेकिन यह वे लोग नहीं होंगे जिन्हें तुमने बुलाया हो। यह कुछ अलग है। यह वह सूचना है जो ऊपर से आई है। तुम यह बात इसलिए सुन रहे हो क्योंकि शिव जी तुम्हें एक सावधानी, एक गुप्त रहस्य और एक पवित्र घोषणा दे रहे हैं। यह मात्र संयोग नहीं कि तुम इन वाक्यों से जुड़े हो। यह ठीक वह पल है जब आकाश चाहता है कि तुम्हें पूरी हकीकत पता चले। यह मजाक नहीं है। यह भविष्य की घंटी है जो तुम्हारे कान में गूंज रही है। तुम्हारे जीवन के इर्द गिर्द ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिन्हें साधारण नजरें नहीं पकड़ सकती। तुम्हारा घर वह केंद्र बनेगा जहां सुख और संकट दोनों एक साथ आएंगे। ब्रह्मांड ने तुम्हारा नाम लिया है और यही वजह है कि विरोधी शक्तियां अचानक सक्रिय हो गई हैं। पड़ोस में जो लोग तुम्हें हंसकर देखते हैं, उनमें से सभी वैसी नहीं हैं जैसे लगती हैं। वह औरत जो धीमी आवाज में फिक्र जताती है, जिसकी बातों में शहद जैसी मिठास है, वह हमेशा सच्ची नहीं होती। हंसी के पीछे एक साजिश है, फिक्र की आड़ में जलन छिपी है। और अब शिव जी खुद कह रहे हैं कि इस रहस्य को उजागर करने का वक्त आ गया है। तुम्हें लगा होगा कि यह सब तुम्हारे दिमाग की उपज है, लेकिन यह भूल नहीं है। यह वही तरंग है जो तुम्हारी रूह महसूस कर रही थी। कई हफ्तों से तुम्हारे अंदर अशांति थी। अचानक रात को उठकर भजन करने की इच्छा होती थी। बिना वजह नींद टूटती थी। यह सब इत्तेफाक नहीं था। आत्मिक दुनिया में हलचल थी। तुम्हारे घर के आसपास ध्वनियां थीं, निगाहें थीं, ऐसी शक्तियां थीं जो तुम्हें कमजोर कर रही थीं। प्रभु ने सब कुछ देखा। उन्होंने तुम्हारे सब्र की जांच की। जब तुमने इशारों पर गौर नहीं किया, तब भी उन्होंने धैर्य रखा। लेकिन अब और इंतजार नहीं हो सकता। शिव जी कहते हैं, तुम्हारा भाग्य अब अवरुद्ध नहीं होगा। तुम्हारा नाम कृपा की फहरिस्त में दर्ज हो चुका है। तुम्हारे जीवन पर एक नई मुहर लग गई है और इसी कारण से माहौल बदल गया है। कुछ लोग तुम्हारे करीब अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग अचानक ज्यादा करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। वे दिखाते हैं कि वे सहायक हैं, लेकिन वास्तव में वे जासूसी कर रहे हैं। वे तुम्हें विचलित करने आए हैं। वे तुम्हारी शक्ति को सोखने आए हैं। लेकिन इस बार रहस्य नहीं बचेगा। प्रभु तुम्हें वह दृष्टि देने वाले हैं जिससे तुम सब समझ सको। तुम्हारे पड़ोसी में से कोई वह नहीं है जो तुमने समझा था। तुम्हारे निकट मित्रों में से कुछ ऐसे हैं जो तुम्हारा नाम गलत संदर्भों में ले चुके हैं। चर्चाओं में तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बनी हैं। लेकिन याद रखो, यह सब खुलासा होने वाला है। तुम एक वार्ता सुनोगे जो तुम्हें स्तब्ध कर देगी। तुम एक पत्र देखोगे जो तुम्हें स्पष्ट प्रमाण देगा। अचानक कोई परिवर्तन तुम्हारे सामने आएगा और वही होगा सत्य का प्रमाण। शिव जी कहते हैं, जब तुम यह देखो तो पीछे मत हटना, वहां वापस मत लौटना। जिस संबंध में सच्चाई नहीं, उसे दोबारा जोड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैंने पहले ही उस कड़ी को तोड़ दिया है। तुम्हारे घर की दीवारों ने झगड़े सुने हैं। तुम्हारी नींद क्यों बाधित हुई? क्यों बिना कारण अस्वस्थता महसूस हुई? क्यों अचानक तुम्हें अंदर से पुकार आई कि अब भजन करो? यह सब वही अलर्ट था, क्योंकि जो लोग छाया में हैं, वे रोशनी की तरफ खींचते हैं। तुम्हारे अंदर की ज्योति दूर तक चमकती है और यह ज्योति ही कारण है कि कुछ लोग तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन सब अच्छे उद्देश्य से नहीं आते। कुछ इसे बुझाना चाहते हैं, कुछ इसे कैद करना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं कि तुम्हारे प्रयासों का लाभ वे ले जाएं। लेकिन शिव जी ने ऐलान कर दिया है, अब और छाया का असर तुम्हारे घर पर नहीं रहेगा। विरोधी ताकतों ने अंतिम प्रयास किया है। वे तुम्हें फिर से उसी फंदे में फंसाना चाहते हैं जिससे तुम हाल में निकले हो। वे हंसी और सहायता के मुखौटे में आते हैं, लेकिन उनके पीछे जलन और विध्वंस छिपा है। शिव जी ने अस्त्र उठा लिया है। स्वर्गदूत तुम्हारी छत पर तैनात हैं। तुम्हारा घर अब एक संघर्ष का मैदान है, लेकिन यह संघर्ष तुम्हें जीतने के लिए बनाया गया है, क्योंकि इस बार आकाश खुद तुम्हारे साथ है। यह सूचना सिर्फ तुम्हारे कानों तक नहीं, तुम्हारी रूह तक पहुंच रही है। तुमने पहले ही अनुभव किया था
कि कोई नजर रख रहा है। तुम्हारी खिड़कियों पर आंखें हैं। यह आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी ताकत चुराने के लिए भी हैं। लेकिन अब तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। शिव जी ने तुम्हारे घर के चारों ओर रक्षा की दीवार खड़ी कर दी है। उन्होंने दूतों को भेजा है जो अदृश्य रूप में तुम्हारे पास हैं। लेकिन तुम्हें भी कुछ करना होगा। तुम्हें अपने घर को शुद्ध करना होगा, हर हिस्से को पवित्र बनाना होगा, उन संबंधों को समाप्त करना होगा जो सिर्फ थकान और भटकाव लाते हैं। तुमने रक्षा मांगी थी और अब रक्षा प्रदान की गई है। तुमने बुद्धि मांगी थी और अब बुद्धि मिल रही है। यह वही समय है जब तुम समझोगे कि कौन वास्तव में तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ लाभ लेने आया था। और याद रखना, यह परीक्षा तुम्हारे लिए सरल नहीं होगी, क्योंकि झूठे चेहरों पर सच्ची मुस्कानें होंगी, मीठी बातों में छिपी कटुता होगी। लेकिन जब हकीकत उजागर होगी तब तुम्हारी रूह जान जाएगी कि यही प्रमाण था। तुम्हारा घर जल्द ही लोगों से भर जाएगा, लेकिन उस भीड़ को देखकर डरना मत। यह भीड़ सिर्फ शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक भी होगी। रूहें आएंगी, कुछ ज्योति से और कुछ छाया से। कुछ तुम्हें ऊपर उठाने आएंगी और कुछ नीचे गिराने। लेकिन शिव जी कहते हैं अब तुम्हें बुद्धि से खड़े होना होगा। पहचानो किसे अंदर आने देना है और किसे दरवाजे से बाहर रखना है। यह समय है, लेकिन यह सब तभी होगा जब असत्य हटेगा, जब झूठे मुखौटों को बाहर फेंक दिया जाएगा, जब पड़ोसियों की नकारात्मक ताकतें रोक दी जाएंगी, जब उस औरत का धोखा खत्म हो जाएगा। और यह सब आरंभ होता है इसी पल से, इसी वाक्य से, इसी पवित्र ऐलान से। प्रभु ने अब उस औरत को उजागर करने का फैसला लिया है। और जब यह हो तो उसे जाने दो। झगड़ा मत करना, अनुरोध मत करना, पीछा मत करना, बस आभारी रहना, क्योंकि जो चीज वह अब हटा रहा है वही कल तुम्हारी तबाही बन सकती थी। जो संबंध वह अब खत्म कर रहा है वही आगे तुम्हारी शांति छीन लेता। लेकिन अब और विलंब नहीं, अब और धोखा नहीं, अब और कोई समझौता नहीं। वक्त आ गया है, अस्त्र उठा लिया गया है। स्वर्गदूत तुम्हारे घर के इर्द गिर्द खड़े हैं और बहुत जल्द ही पड़ोसी वह ज्योति देखेंगे जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। वह ज्योति तुम्हारा अभिषेक है, वह ज्वाला तुम्हारी अनुकंपा है। तुम्हारी रक्षा ही तुम्हारी सच्ची संपदा है। चाहे कितनी ही नजरें खिड़कियों से देख रही हों या कितनी ही जुबानें दीवारों के पीछे फुसफुसा रही हों, फिर भी तुम प्रभु की छत्र छाया में पूरी तरह महफूज हो। समय गुजर चुका है। 3 घंटे बीत गए और इस पूरे वक्त आकाश शांत खड़ा तुम्हारे निर्णय का इंतजार कर रहा था। स्वर्गदूत स्थिर थे, जैसे देख रहे हों कि तुम किस मार्ग को चुनते हो। और प्रभु ने एक पल के लिए भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। वह तुम्हारे और उस धोखे के बीच कवच की तरह खड़े रहे। और अब निर्णायक समय आ गया है। जैसे ही अंतिम क्षण गुजरा, आध्यात्मिक जगत में हलचल मच गई। शिव जी की वाणी गूंजी, अब रहस्य हट चुका है, सत्य अब छिप नहीं सकता। वह महिला जिसने लंबे समय से जाल बिछाया था अब पूरी तरह सामने आ चुकी है। उसका अंधेरा अब उधार की रोशनी में छिप नहीं सकता। अब उसके पास कथाओं को मोड़ने की ताकत नहीं बची। ब्रह्मांडीय ज्योति तलवार बनकर उस फरेब को काट चुकी है जिसे उसने इतने सब्र से बुना था। कुछ बिखरा है, भले तुम्हारी आंखें इसे देख न सकें, लेकिन वही बिखराव तुम्हारी मुक्ति बन गया है। एक चक्र जो बार बार घूम रहा था, सिर्फ इसलिए रुक गया क्योंकि तुमने आज्ञा पालन किया, क्योंकि तुमने नजरें खोल ली और क्योंकि तुमने आराम की बजाय हकीकत को चुना। तुमने भावुक उलझनों की जगह प्रभु की आवाज पर भरोसा किया और इसी आज्ञाकारिता ने आकाश को जवाब देने पर बाध्य कर दिया। हां, जाल वास्तविक था। उसका एक समय तय था, एक तिथि और एक स्थान निश्चित था। उसे स्नेह जैसी चीज में लपेटकर तुम्हें जकड़ने की योजना थी। उसका मकसद था तुम्हारी समझ को धुंधला करना, तुम्हारे भाग्य को चुराना और तुम्हारी यात्रा को वर्षों तक रोक देना। लेकिन जैसे ही वह समय गुजरा और तुम उसमें नहीं फंसे, उसका पूरा ढांचा ढह गया। विरोधी असफल हो गया। वह महिला स्तब्ध है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसकी पकड़ अचानक क्यों कमजोर हो गई,
क्यों उसकी शक्ति बिखर रही है, क्यों उसका नियंत्रण टूट रहा है और क्यों उसका तुम्हारे ऊपर प्रभाव एक झटके में खत्म हो रहा है। शिव जी कहते हैं, यह इसलिए हुआ क्योंकि मेरा संरक्षण तुम्हारे ऊपर है, और जब मेरा संरक्षण किसी के साथ होता है तो कोई साजिश, कोई धोखा, कोई बंधन टिक नहीं पाता। तुम्हें शायद अभी इसका पूरा अनुभव ना हो, लेकिन आकाश उत्सव मना रहा है। स्वर्गदूत तुम्हारे इर्द गिर्द उत्साह से हैं, क्योंकि तुम अभी अभी उस छिपे जाल से मुक्त हुए हो जो बहुत पहले से तैयार था। वही जाल जिसने अन्यों को फंसाया था, वही जाल जो तुम्हें पछतावे और भटकाव की गहराई में डालने वाला था, वही जाल जो उपहार जैसा लगता था पर अंदर से विष से भरा था। और जिस महिला ने इसे रचा, उसने यह अकेले नहीं किया। उसने छाया से समझौते किए, छिपकर वचन दिए, यह सोचकर कि कोई उसे देख नहीं रहा, लेकिन प्रभु देख रहे थे। सब नाप रहे थे, सब जांच रहे थे, और अब शिव जी ने ऐलान कर दिया है, बस काफी हो गया। उसकी छिपावट समाप्त हो चुकी है। वह अपने हाथ अब छिपा नहीं सकती। उसके धोखे के चिन्ह अब उन नजरों को भी दिखने लगे हैं जिन्हें उसने बहकाया था। उसके आसपास का पूरा परिवेश बदल रहा है। जिन बातों को उसने तोड़ा मरोड़ा था, वे अब फैल रही हैं। उसका प्रभाव उलट रहा है। जिनसे उसने तुम्हारे खिलाफ चर्चा की थी, वे अब हकीकत सुन रहे हैं। तुम्हारा नाम ब्रह्मांडीय अदालत से साफ हो रहा है। तुम्हारी रूह को इंसाफ मिल रहा है, और वही महिला जिसने सोचा था कि वह तुम्हारी दिशा मोड़ सकती है, अब अपनी ही आधार खिसकता देख रही है। लेकिन यह सब नहीं है। उसके पास योजना के अंदर भी एक और योजना थी, एक और गहरा फंदा जो सिर्फ मित्रता तक सीमित नहीं था, ना ही किसी मौके या साथ तक। उसकी इच्छा थी कि वह तुम्हारे भविष्य में स्थायी रूप से बस जाए। वह तुम्हारे भाग्य से खुद को जोड़ना चाहती थी। तुम्हारी आवाज को धीरे धीरे दबाकर तुम्हारे प्रकाश को हड़प लेना चाहती थी। यह कभी भी सच्चे संबंध की बात नहीं थी, यह हमेशा वर्चस्व की बात थी। उसने तुम्हारी विशेषताओं का विश्लेषण किया और उन्हें कॉपी करने लगी। तुम्हारी चाल ढाल को सीखा और तुम्हारी छवि बनने की कोशिश की। उसने खुद को तुम्हारी मौजूदगी में ऐसे घेरा कि लोग भ्रमित हो जाएं और कहें वह ठीक वैसी ही है। लेकिन हकीकत यह है कि वह कभी तुम्हारी जैसी नहीं हो सकती। और अब आकाश ने उस फर्क को स्थिर बना दिया है। संभव है कि जल्द ही तुम्हें उससे एक अप्रत्याशित संदेश मिले, कोई विचित्र सी क्षमा या उलझी हुई अपील सुनाई दे। लेकिन सतर्क रहना, यह पछतावा नहीं होगा, यह सिर्फ भय होगा, क्योंकि वह जानती है कि ज्योति उसकी सच्चाई पर पड़ रही है। उसे लग रहा है कि उसका मुखौटा पिघल रहा है, और इसीलिए वह भावुक रूप से तुम्हें फंसाने का अंतिम प्रयास कर सकती है। लेकिन याद रखना, 3 घंटे पहले प्रभु ने अंतिम अलर्ट दिया था, और अब जब रहस्य उजागर हो चुका है, तुम्हें सावधान रहना होगा। तुम फिर से सो नहीं सकते, तुम उस भावुक धुंध में वापस नहीं जा सकते। मेरे प्रिय, तुम्हारी रूह तक हिल जाएगी अगर आज भी मेरी सावधानी को नजरअंदाज किया। समय रहते जागो, वरना मैं लौटकर तुम्हारे दरवाजे पर चेहरा भी नहीं दिखाऊंगा। यह कोई सामान्य वाक्य नहीं है, यह है शिव जी का ऐलान। मेरे प्रिय, जिसने सृष्टि रची, जिसे तुम भोलेनाथ कहते हो, जिसके एक नेत्र की ज्वाला से सारा जगत जल सकता है, अगर वही तुम्हें अलर्ट दे रहा हूं तो समझो समय निकल रहा है। तुम अपने लाभ में इतने अंधे हो गए हो कि ध्यान, समर्पण, स्नेह और तपस्या सब भूल बैठे हो। शिव जी को अब सिर्फ पूजन की मालाओं में नहीं, अपने कार्यों में बसाओ। शिव जी कह रहे हैं, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ था, हर पीड़ा, हर दर्द में तुम्हारे साथ खड़ा रहा। पर आज मेरी दिशा की ओर देखो, मैं धीरे धीरे वापस जा रहा हूं। यह आखिरी अवसर है जब मैं तुम्हें अलर्ट दे रहा हूं। अब भी अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो फिर मेरी अनुकंपा की बौछार नहीं होगी, बल्कि मेरी तृतीय नेत्र खुल जाएगा और सब कुछ राख कर देगा। मेरे प्रिय, एक काल की बात है। एक समर्पित था, नाम था कर्ण। हर रोज भोलेनाथ का नाम लेता था, लेकिन उसके कार्य लालच, द्वेष और घमंड से भरे हुए थे। शिव ने कई बार इशारे दिए, सपनों में आए संदेशों के जरिए सावधान किया,
लेकिन कर्ण ने सब नजरअंदाज किया और फिर एक दिन शिव शांत हो गए। न मंदिर में ध्वनि आई, न घंटा बजा, न मन को राहत मिली। क्यों? क्योंकि शिवजी लौट चुके थे। क्या तुम भी कर्ण के मार्ग पर हो? शिवजी कभी अभिशाप नहीं देते। पहले में वह बार बार समझाते हैं, स्नेह से, शांति से, इशारों से। पर जब समर्पित सोया रहता है तो शिव के लिए भी शांति तोड़ना आवश्यक हो जाता है। अगर इस ऐलान ने तुम्हारे अंदर कुछ हिला दिया हो तो अभी इसी समय कमेंट करो, हर हर महादेव, ताकि शिव जी तुम्हारी पुकार सुन सकें। वीडियो को लाइक करो ताकि यह ऐलान हर उस रूह तक पहुंचे जो अभी भी नींद में है। और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगला ऐलान, अगला गुप्त तुम्हारे जीवन की राह बदल सकता है। शिव जी कोई पत्थर नहीं है, वो चेतना है, वो ताकत है, वह तुम्हारे कार्यों का दर्पण है। अगर आज भी तुमने यह न समझा तो अगली बार जब तुम उनका नाम लोगे तो उत्तर में सिर्फ शांति मिलेगी। अब फैसला तुम्हारा है, अनुकंपा चाहिए या रोष? मेरे प्रिय, तुम्हारी रूह तक हिल उठेगी अगर तुमने आज भी मेरी सावधानी को नजरअंदाज किया। और याद रखना, मैं लौटकर तुम्हारे दरवाजे पर चेहरा नहीं दिखाऊंगा। मेरे प्रिय, तुम सोचते हो शिवजी तुम्हें केवल तभी देखते हैं जब तुम मंदिर जाते हो, जब तुम जल अर्पित करते हो, या जब तुम हर हर महादेव बोलते हो। नहीं, शिव हर क्षण तुम्हें देख रहे हैं। जब तुम किसी का दिल तोड़ते हो, जब तुम असत्य बोलते हो, जब तुम जरूरतमंद को अनदेखा करते हो, जब तुम अपनी पवित्रता को नष्ट करते हो। भोलेनाथ की समर्पण सिर्फ शिवलिंग पर जल चढ़ाने से नहीं होती, वो होती है जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, जब तुम किसी टूटे दिल को सहारा देते हो, जब तुम अपने गुस्से को जीत लेते हो, जब तुम स्वयं को विजयी बनाते हो। शिव जी कह रहे हैं, तू कितना भी सांसारिक सुखों में लिप्त हो जा, पर जब मेरा समय आएगा तो सब कुछ नष्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं समय हूं, मैं विनाश हूं, मैं ही शुरुआत और मैं ही समाप्ति हूं। कितनी बार सोचा है तुमने, बस कल से खुद को बदल लूंगा, पर वह कल कभी आता ही नहीं। और फिर जब जीवन तुम्हें झटका देता है तो तुम दौड़ते हो शिव के पास, लेकिन तब शायद वह शांत में हो। इसीलिए मेरे प्रिय, अगर अब भी दिल में थोड़ी सी भी जागृति बाकी है, अगर अभी भी अंदर कहीं एक सच्चा व्यक्ति जीवित है, तो जागो। अब नहीं तो कभी नहीं, आज। आज एक वचन दो शिव से कि तुम अपना जीवन व्यर्थ नहीं जाने दोगे, कि तुम उस शिव जी को अपने कार्यों से जानोगे, ना कि सिर्फ मंदिर की घंटियों से। अगर तुम्हें लगता है कि यह ऐलान तुम्हारे लिए था तो लाइक करो इस वीडियो को। अगर तुम्हें लगता है कि किसी और को भी यह सुनना चाहिए तो शेयर करो, ताकि शायद एक रूह और बच जाए। और हाँ, भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगला ऐलान जो आएगा वह तुम्हारे भाग्य की दिशा मोड़ सकता है। कमेंट करके बताओ, क्या तुम वाकई शिव को सिर्फ उन पूजाओं में मानते हो, या अब से उन्हें अपने जीवन का पथ प्रदर्शक बनाओगे? मेरे प्रिय, अब भी ऐलान पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है। अब इसे आगे और सुनो, बीच में छोड़कर गलती मत करो। मेरे प्रिय, मैं हर रोज तुम्हारे पास आता हूं, हर सुबह की पहली रोशनी में, हर हवा की लहर में, हर दिल की धड़कन में मैं हूं। फिर भी तुम मुझे अनुभव नहीं करते। तुम व्यस्त हो गए हो, मुझसे अलग हो गए हो। और तब मैं सोचता हूं, जब तुम मुझे भूल गए तो मैं तुम्हें क्यों याद रखूं। मैं हर पल तुम्हारे साथ था मेरे प्रिय, पर तूने कभी मेरी ओर नजर ही नहीं की। जब तुम पीड़ा में होते थे, जब तुम्हारे जीवन में छाया थी, जब सबने तुम्हें त्याग दिया था, मैं ही तो था जो चुपचाप खड़ा था तुम्हारे साथ। तुम्हारे आंसुओं का साक्षी मैं था, तुम्हारी टूटी आशाओं की ध्वनि मैं था, तुम्हारी अधूरी पुकारों का उत्तर मैं था। पर आज जब तुम्हारे पास धन है, लोग हैं, सम्मान है, तुमने मुझे भुला दिया। क्या मेरा स्थान सिर्फ पीड़ा के समय तक सीमित था? मेरे प्रिय, जो इस वीडियो को देखकर भावुक हो गए, वह समझ ले, यह शिव का वरदान है। अब उस वरदान को पूरा करने के लिए भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को तुरंत लाइक कर दो, ताकि सभी समर्पितों के पास पहुंच जाए। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। मेरे प्रिय, तुम मुझे मंदिर में तलाशते हो, पर मैं तो तुम्हारे अंदर हूं। तुमने जो मंदिरों में मुझसे प्रश्न किया, पर कभी अपने हृदय में नहीं झांका। तुमने मुझ पर दूध अर्पित किया, बेलपत्र अर्पित किया,
पर अपने कार्यों में कभी मेरी झलक नहीं दिखाई। सुनो मेरे प्रिय, मैं पूजन से नहीं तुम्हारे आचरण से खुश होता हूं। मैं आरती से नहीं सत्य से जुड़ता हूं। मैं मंत्रों से नहीं तुम्हारे मन से बंधता हूं। जब तुम्हारा भक्त वो है जो रोज सच्चाई, दया और सेवा का मार्ग चुनता है। मैं जानता हूं यह दुनिया बड़ी तेज है, हर कोई भाग रहा है जैसे कि यह जीवन एक स्पर्धा हो। पर जब तुम थक जाओगे, जब सब कुछ पाकर भी तुम्हारी रूह खाली लगेगी, जब शोर में भी तुम्हें सन्नाटा सुनाई देगा, तब तुम फिर मुझे स्मरण करोगे। पर क्या मैं वहीं मिलूंगा जहां तुमने मुझे अंतिम बार छोड़ा था? नहीं, मैं तब भी तुम्हारे अंदर ही रहूंगा। बस तुम मुझे देख नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारा मन सांसारिक धूल से ढक चुका होगा। तो मेरे प्रिय, अगर अभी भी तुम में थोड़ा सा स्नेह बाकी है, थोड़ी सी श्रद्धा जीवित है, थोड़ा सा स्पर्श तुम्हारे अंदर बाकी है, तो लौट आओ मेरे पास। जब तुम्हारी रूह अभी भी शुद्ध है, जब तुम्हारा मन अभी भी नर्म है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। हर उस क्षण में जब तुम अपनी नजरें बंद कर लेते हो। और अगर तूने आज मेरी बात को दिल से नहीं सुना है, अगर इस ऐलान ने तुम्हारे हृदय को छुआ है, तो मेरी एक बात मान लो। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना न सिर्फ एक बटन दबाने के लिए, बल्कि उस बंधन को फिर से जोड़ने के लिए जो तुमने मुझसे खो दिया था। यह चैनल सिर्फ ऐलान नहीं देता, यह तुम्हारे अंदर के शिव से जोड़ता है मेरे प्रिय। और इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि मेरे सभी समर्पित के पास यह ऐलान पहुंच सके। कमेंट में 888 लिखकर जय भोलेनाथ अवश्य लिख दीजिए। रुको मेरे प्रिय, ऐलान अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी आगे और सुनो मेरे प्रिय। तुम आज का ऐलान सुनकर तुम्हारे दिल में आनंद की लहर दौड़ेगी और तुम्हारे पैरों तले जमीन हिल जाएगी। सूचना ही ऐसी है, तुम्हारे विरोधी के अपराध का कलश अब भर चुका है और उसके बुरे कार्यों का नतीजा अब सामने आने वाला है। मैंने उसे कई बार समझाने का प्रयास किया, उसे सुधारने के लिए अनेक अवसर दिए, लेकिन अब उसने सारी हदें पार कर दी हैं। तुम मेरे प्रिय समर्पित हो और मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि न्याय हो। तुम्हारे विरोधी को अब वह दंड मिलने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसके बुरे कार्यों का ऐसा नतीजा मिलेगा कि वह भय से कांप उठेगा और दया की भीख मांगेगा। तुम्हारे सब्र और सच्चाई की मैं प्रशंसा करता हूं और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी परिश्रम और सत्य के साथ डटे रहने का फल मिलेगा। मेरे प्रिय, आज मैं सबसे पहले एक शिव समर्पित की कहानी सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी सुनने से मात्र तुमको 10 गुना लाभ की प्राप्ति होगी। मात्र 2 मिनट की कहानी तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन कर सकती है, जिसे शुरू से अंत तक जरूर सुने। और विश्वास हो तो या सच्ची समर्पण हो तो एक लाइक करके कि भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि रोजाना आने वाला ऐलान सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंच सके और उसका फायदा उठा सके। मेरे प्रिय, एक काल की बात है। एक कस्बे में एक शिव समर्पित रहता था। उसका नाम देवा था। वह अत्यधिक दृढ़, सच्चा और भोलेनाथ का परम समर्पित था। उसकी समर्पण इतनी गहन थी कि वह शिवलिंग के पास घंटों बैठकर ध्यान करता और अपने प्रभु से संवाद करता। उसकी समर्पण में कोई दिखावा नहीं था, बस सच्चा स्नेह और भरोसा था। देवा की एक विशेषता थी, वह किसी भी स्थिति में अपनी समर्पण और वचन से नहीं विचलित होता था। कस्बे के लोग उसे पागल कहकर हंसाते थे, क्योंकि वह हमेशा कहता था कि मेरे प्रभु शिव आएंगे और मुझसे मिलेंगे। लोग उसे मूर्ख मानते थे, लेकिन उसका भरोसा अटूट था। एक दिन कस्बे में भयानक सूखा पड़ा। पानी का कोई स्रोत नहीं बचा और लोग परेशान होने लगे। देवा ने शिव जी से विनती की, हे महादेव, आप मेरे साथ हैं, कृपया कस्बे के लोगों की सहायता करें। देवा ने वचन लिया कि जब तक कस्बे में वर्षा नहीं होगी, वह भोजन का एक भी टुकड़ा नहीं खाएगा। कस्बे के लोग उसे मजाक उड़ाते हुए कहते, तेरी समर्पण और व्रत से क्या होगा? भगवान किसी के लिए ऐसे नहीं आते। लेकिन देवा ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात शिव जी का स्मरण किया और अपने भरोसे को टूटने नहीं दिया। उसकी दृढ़ता, स्नेह और समर्पण ने शिव जी को खुश कर दिया।
एक दिन अचानक कस्बे के आसमान में बादल घिर आए और तेज वर्षा होने लगी। कस्बे के लोग हैरान रह गए और समझ नहीं पाए कि यह करिश्मा कैसे हुआ। तभी शिव जी ने देवा के सामने प्रकट होकर कहा, पुत्र, तेरी समर्पण और अटल वचन ने मुझे यहां आने पर मजबूर कर दिया। तेरे स्नेह ने मुझे आकर्षित किया। तू सच्चे अर्थों में मेरा समर्पित है, जिसने मुश्किल हालात में भी भरोसा बनाए रखा। शिव जी के दर्शन पाकर देवा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने शिव जी को नमस्कार किया और कहा, हे प्रभु, मेरा जीवन सफल हो गया, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। शिव जी ने वरदान देते हुए कहा, जो सच्चे मन से समर्पण और स्नेह करता है उसके सामने सारी बाधाएं झुक जाती हैं। तेरा यह भरोसा और स्नेह लोगों के लिए उदाहरण बनेगा। इस घटना के बाद कस्बे के लोग भी देवा की समर्पण के प्रशंसक हो गए और शिव जी की महानता को स्वीकारने लगे। देवा की सच्ची समर्पण और दृढ़ता ने न केवल उसे बल्कि पूरे कस्बे को बचा लिया। सच्ची समर्पण में स्नेह, वचन और भरोसे का मिलन होता है। जो अपने इष्ट पर अटूट भरोसा रखता है, उसके जीवन में कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। मुश्किल समय में भी सब्र और समर्पण से डटे रहना ही सच्ची आस्था की निशानी है। प्रिय भक्तों, शिव का यह ऐलान आपके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए है। वह चाहते हैं कि आप उनकी अनुकंपा का सम्मान करें और अपने जीवन में उन्हें स्थान दें। शिव का यह वचन है कि यदि आज आप उन्हें अपनी चिंताएं और पीड़ाएं सौंपेंगे तो वह आपके जीवन को हमेशा के लिए सुखों से भर देंगे। आपके जीवन में संपत्ति, विजय, शांति और प्रगति का प्रवाह होगा। अब समय आ गया है कि आप शिव के इस वरदान को अपने जीवन में अपनाएं। शिव ने अपने समर्पितों के लिए यह मौका दिया है कि वह शिव की अनुकंपा प्राप्त करने के लिए तुम्हें सिर्फ एक सच्चा हृदय और समर्पण की जरूरत है। मेरे प्रिय, आपको शायद यह लग रहा है कि आपके जीवन की हालत बहुत कठिन रही है। आर्थिक रूप से भी आप बहुत संघर्षपूर्ण दौर से गुजरे हैं और जब आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता थी तब आपके अपने निकट और साथी भी आपके साथ नहीं खड़े हुए। उस समय पर यह स्पष्ट हो गया कि प्रभु के अलावा आपके जीवन में कोई और अपना नहीं हो सकता। आपने जिन लोगों को अपना माना था, उनके वास्तविक चेहरे आपके सामने आ गए। ये वे लोग थे जो अपना होने का नाटक करते थे, लेकिन उन्होंने ही सबसे ज्यादा आपके प्रयासों को रोकने की कोशिश की। उन्होंने आपकी स्थिति को और बुरा बनाने में अपना बड़ा हिस्सा दिया। मेरे प्रिय, यह लोग आपके आसपास के थे, चाहे वह पड़ोसी हों या आपके कार्यस्थल के साथी। उन्होंने आपकी मजबूरी का लाभ उठाया और आपकी मुश्किलों का उपहास बनाया। आपके जीवन में एक ऐसा समय आया जब सब कुछ असंतुलित हो गया था। ऐसी स्थिति में कुछ लोगों ने न केवल आपका मजाक उड़ाया बल्कि आपको और नीचे गिराने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि अब यह व्यक्ति तो पूरी तरह डूब चुका है और इसे और डुबो दिया जाए। मेरे प्रिय, आपको इस हालत से और गहराई में धकेलने की कोशिश की गई। उस समय आपके इर्द गिर्द ऐसी बातें की गई जैसे बहुत विद्वान बनते थे, बहुत शिक्षित बनते थे। आज देखो इनकी क्या दशा हो गई है। इस पूरे दौर में आपको अपमानित किया गया और आपकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की गई। लेकिन अब उनके कार्यों का नतीजा उनके सामने आ रहा है। उनके जीवन में अब विनाश के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। वे अब अपने कार्यों का परिणाम भुगत रहे हैं। उनके लिए अब परिस्थितियां इतनी खराब हो गई हैं कि वे सपनों में भी अपने किए हुए कार्यों को देख रहे हैं। मेरे प्रिय, याद रखो कि प्रभु सब कुछ देखता है। जो लोग दूसरों के दुख और मजबूरी का उपहास बनाते हैं, उन्हें उनके कार्यों का फल जरूर भुगतना पड़ता है और अब उनके जीवन में वही समय आ गया है। अगर आपको यह बात ठीक लगती है तो वीडियो को लाइक करें और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे प्रिय, आप अपने जीवन में इस हकीकत को समझो कि शिव की अनुकंपा से ही जीवन की हर समस्या का हल होता है। उनकी अनुकंपा से ही जीवन में खुशहाली और प्रगति आती है। जो लोग आपके खिलाफ योजनाएं बना रहे थे, उनके कार्य अब उनके सामने आ गए हैं। तो मेरे प्रिय, आप अपनी समर्पण को शिव के प्रति और भी गहरा करें। उनके चरणों में सच्चे मन से समर्पित रहें और वह हर संकट में आपकी सुरक्षा करेंगे। उन्हें अपनी समर्पण से प्रसन्न करें और देखें
कैसे आपके जीवन में हर समस्या का समाधान खुद आ जाता है। मेरे प्रिय, उनकी दशा पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, कहां जाएं और किस दिशा में कदम बढ़ाएं। एक तरफ गड्ढा है और दूसरी तरफ खाई। उनकी जिंदगी ऐसी हालत में आ चुकी है, उनके जीवन में विनाश का समय आ गया है और अब उन्हें अपने कार्यों का फल भुगतना होगा। यह चीजें उन्हें अब समझ में आ रही हैं। उनकी यह दशा इतनी बिगड़ चुकी है कि उन्हें सपनों में भी वही सब कुछ दिख रहा है जो आपने सहा है। वह सारी परिस्थितियां, वह सारी बाधाएं जो आपने झेली, अब उन्हें दिखाई जा रही हैं। अब उन्हें स्पष्ट रूप से समझ आ रहा है कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी बड़ी भूल की है। जब अपराध का कलश भरता है, तब उसे समझ आने लगता है कि किस कारण से यह सब हो रहा है। वे लोग जिन्होंने आपकी मजबूरी का लाभ उठाया, अब अपने जीवन में एक एक करके विनाश का समय देख रहे हैं। चाहे वे आपको बताएं या ना बताएं, आपसे अपनी दशा साझा करें या ना करें, यह सब कुछ आपको पता होना चाहिए। मेरे प्रिय, आपने अपनी जिंदगी से उन लोगों को अलग कर दिया, उनसे पूरी तरह से दूरी बना ली। लेकिन अब प्रभु चाहते हैं कि आप जानें कि उन्होंने अपने कार्यों का फल भुगतना शुरू कर दिया है। आपने अपने हिस्से की मुश्किलों को सहा और अब आपका जीवन स्थिर और सुखी हो चुका है। लेकिन जिन लोगों ने आपकी मजबूरी का उपहास उड़ाया, अब वे अपने कार्यों का फल देख रहे हैं। उनकी दशा ऐसी हो चुकी है कि वे न तो हंस सकते हैं और न ही रो सकते हैं। उनके परिवार के सदस्यों तक को इस कार्य का फल भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि पूरा परिवार इसमें शामिल था। अब ऐसा समय आ चुका है कि उन्हें अपने कार्यों का सामना करना ही पड़ेगा। मेरे प्रिय, यह लोग मौत से भी बदतर हालातों का सामना करेंगे। अब यह नहीं कहूंगा कि उनकी मौत आ जाएगी, लेकिन उनके हालात ऐसे हो जाएंगे कि वे खुद मौत की इच्छा करेंगे। उन्हें हर तरफ से हताशा का सामना करना पड़ेगा और यह सब उनके अपने कार्यों का नतीजा है। देखो, उन्होंने बहुत ज्यादा चीजों को खराब करने की कोशिश की और इसका सबसे बड़ा दोष उन्हीं पर आता है। प्रभु का न्याय अब उनके जीवन में उजागर हो रहा है। अब समय है कि वे अपने कार्यों का फल भुगतें और समझें कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है। अगर आपको लगता है कि यह ऐलान सही है, तो इस वीडियो को लाइक करें और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे प्रिय, आप अपने जीवन में सदैव सत्य और न्याय का पालन करें, क्योंकि यही प्रभु की इच्छा है। इस पूरी स्थिति में यह दिख रहा है कि भगवान शिव ने उन्हें उनके कार्यों का उचित फल दिया है। यह उनके जीवन का समय है जब वे अपने कार्यों के नतीजे को भोगेंगे। अब उनके पास कोई भी तरीका नहीं बचा है और उनके द्वारा किए गए अपराधों का उन्हें प्रतिफल मिलेगा। मेरे प्रिय, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने आपके मुश्किल समय का लाभ उठाया। उन्होंने समूह बनाकर चर्चा की। उन्हें पता था कि आपको सहायता की जरूरत है, विशेष रूप से आर्थिक मदद की, लेकिन इसके बजाय उन्होंने आपकी दशा का फायदा उठाने की कोशिश की। जहां बात छोटी सहायता से हो, यह वीडियो आपके पास यूं ही नहीं पहुंची है। यह एक संकेत है। आपके भीतर एक ऐसी चमक है जो आपको साधारण व्यक्तियों से अलग करती है। आपके चारों तरफ के लोग इसे शायद न समझ सकें, लेकिन सृष्टि जानती है कि आपके अंदर कुछ विशेष छिपा है। एक शांतिपूर्ण वातावरण है, एक शक्ति है जो नजर नहीं आती लेकिन अनुभव की जाती है। कई बार आप खुद को समझने में उलझ जाते हैं, क्योंकि संसार आपके जैसे व्यक्तियों को ग्रहण नहीं कर पाता। लेकिन हकीकत यह है कि जो आत्मा से शुद्ध होते हैं, जो दूसरों की भलाई की सोच रखते हैं, जो बिना किसी दिखावे के पवित्र रहते हैं, वे लोग खुद सृष्टि द्वारा चयनित होते हैं। और यह वीडियो उसी चुनाव का प्रमाण है। यदि आपके भीतर की चमक अभी भी जीवित है, यदि आपका हृदय अभी भी सत्य से परिपूर्ण है, तो यह संदेश, यह ध्वनि, यह विचार आपके पास इसलिए आया क्योंकि आप इसके योग्य हैं। जीवन ने आपको बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं। हर घाव ने आपको और मजबूत बनाया है। आप हमेशा हंसते रहते हैं, लेकिन उस हंसी के पीछे एक इतिहास छुपा होता है। एक ऐसा इतिहास जो केवल वही समझ सकता है जिसके अंदर वैसी ही चमक हो। तो यदि आपको लगता है कि संसार आपको नहीं समझता,
तो याद रखें कि सृष्टि आपको पहचानती है। आपका प्रकाश, आपकी आभा यानी आपकी वास्तविक पहचान इतनी मजबूत है कि इस वीडियो को भी आपके पास ले आई। आप अकेले नहीं हैं। आपके जैसे लोग दुर्लभ होते हैं लेकिन अमूल्य होते हैं। आपके अस्तित्व से दुनिया और बेहतर बन सकती है। लेकिन सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि आप क्या हैं। आप एक ज्योति हैं। चाहे कितना भी अंधकार हो, आप प्रकाश फैला सकते हैं। आपका हृदय एक दर्पण है, लेकिन यह कांच का नहीं, आत्मा का निर्मित है। यह वह दर्पण है जो असत्य नहीं कहता, जो आपके भीतर की सच्चाई को दुनिया से छिपाता है, लेकिन खुद से कभी नहीं। जब भी आप किसी की पीड़ा देखते हैं तो आपका मन खुद ब खुद द्रवित हो जाता है। आप दूसरों की तकलीफ को अपने ऊपर ले लेते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी क्षमता है। लेकिन यही सामर्थ्य इस दुनिया को समझ नहीं आती। दुनिया कहती है कि ज्यादा मत विचारो, ज्यादा मत अनुभव करो, थोड़ा सा कठिन बनो, लेकिन आप नहीं बन पाते क्योंकि आपका हृदय वैसा ही नहीं गढ़ा गया। आप उन लोगों में से हैं जो दूसरों की प्रसन्नता में अपना आनंद तलाशते हैं। जिन्हें किसी की आंख में आंसू नजर आ जाए तो उनका खुद का मन व्याकुल हो जाता है। आपका हृदय कोमल है, लेकिन यही कोमलता आपको ईश्वरीयता के सबसे निकट लाती है, क्योंकि परमात्मा उन्हीं में वास करता है जिनका हृदय दर्पण जैसा निष्कलंक होता है। कई बार ऐसा हुआ होगा जब लोग आपकी इस अच्छाई का लाभ उठाकर चले गए। आपने दिल से किसी को अपनाया, लेकिन बदले में शून्यता मिली। फिर भी आप नहीं रुके, क्योंकि आपको दूसरों से नहीं, अपनी आत्मा से निष्ठा रखनी आती है। और शायद इसी कारण यह संदेश आज आपके पास पहुंचा है, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है आपका प्रयास, आपकी मौनता, आपकी निष्ठा, आपकी सरलता। यह सब सृष्टि के पृष्ठों पर अंकित हो रहा है। एक समय आएगा जब आपका यही शुद्ध हृदय आपको वहां ले जाएगा जहां आप वास्तव में होने योग्य हैं। क्योंकि अंधकार कितना भी घना हो, जिस हृदय में उजाला हो, वो प्रकाश बनकर दूसरों का पथ प्रशस्त करता है। आपको बस इतना याद रखना है कि दुनिया का शोर आपकी शांति को नहीं छीन सकता। यदि आप अपनी आत्मा की पुकार सुनते रहें। यह जीवन चुनौतीपूर्ण है, लेकिन आपका हृदय एक उपहार है, और एक दिन यही हृदय आपकी सबसे बड़ी वजह बनेगा, आपकी विजय का, आपकी पहचान का। आपके जैसे लोग दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं, जो बिना किसी लालच के मुस्कुराते हैं, जो बिना कुछ बोले सामने वाले की व्यथा समझ लेते हैं, जो मौन रहकर भी सबसे गहन बात कह जाते हैं। आपके जैसा होना सरल नहीं। लोग सोचते हैं कि आप कमजोर हैं, क्योंकि आप जल्दी भावुक हो जाते हैं, जल्दी क्षमा कर देते हैं, जल्दी विश्वास कर लेते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं कि यही भावनाएं सबसे बड़ी ताकत होती हैं। दुनिया को ऐसे लोग चाहिए जो अंदर से प्रकाशमान हो, क्योंकि जब चारों ओर अंधेरा छाया हो तो किसी की एक मुस्कान, एक प्रार्थना, एक विश्वासपूर्ण स्पर्श किसी को टूटने से बचा सकता है, और आप वही हैं। आपके जैसे लोग दुनिया को बिना शोर शराबे के ठीक करते हैं। आप किसी मंदिर की घंटी नहीं, बल्कि एक शांत ज्योति हैं जो मंद प्रकाश में भी जलती रहती है। जब आप थकते हैं, टूटते हैं, तो भी आपके मन में किसी के लिए बुराई नहीं आती। ये बातें ऊपर वाले की नजरों से छुपी नहीं हैं। एक समय आएगा जब आपकी अच्छाई ही आपकी पहचान बनेगी। ईश्वर को आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, ना आपकी बड़ी बातें, ना आपकी परफेक्ट छवि। उसे चाहिए एक सच्चा मन, एक शुद्ध हृदय, और आपके पास वह है। आप भले खुद को सामान्य समझते हो, लेकिन आपके अंदर एक असाधारण सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य जो हर बार टूटने के बाद भी आपको फिर उठाती है। वो सामर्थ्य जो आपको अच्छाई पर अडिग रखती है, भले ही पूरी दुनिया बदल जाए। कई बार आप सोचते हैं कि मैं ही क्यों इतना अनुभव करता हूं, मैं ही क्यों जल्दी टूट जाता हूं, क्योंकि आप उन लोगों में से हैं जिन्हें ऊपर वाले ने कुछ ज्यादा अनुभव करने के लिए चुना है। जो गहराई से अनुभव करता है वही दूसरों को गहराई से समझता है, और जो दूसरों को समझता है वही दुनिया को एकजुट कर सकता है। कई बार ऐसा होता है जब आप अपनी बात सबको नहीं समझा पाते,
लोग आपको ज्यादा विचारवान, ज्यादा भावुक या कमजोर कह देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आपका हृदय जितना शुद्ध है उतना किसी का नहीं। जब इंसान आपको नहीं समझता, तब सृष्टि आपके लिए कार्य करना शुरू कर देती है। आपको ऐसे अवसर मिलने लगते हैं, ऐसी बातें सुनाई देने लगती हैं, ऐसे लोग सामने आते हैं जो आपकी आत्मा को पहचानते हैं। इसलिए हार मत मानो, आपकी उस शुद्ध विचारधारा का फल जरूर मिलेगा। हो सकता है थोड़ी देर से, लेकिन मिलेगा जरूर और भरपूर मिलेगा। परेशानियां चल रही हैं, बहुत चिंता में हूं, आपके बहुत से कार्य बिगड़ चुके हैं। जिस कार्य की सफलता की उम्मीद थी, वह उम्मीद अब टूट चुकी है। लग रहा है कि अब जीवन में सब कुछ समाप्त होने वाला है। और जब इन परेशानियों का अंतिम मोड़ आता है, दुखों का अंतिम पड़ाव आता है, तो वहां से जीवन समाप्त नहीं होता। जीवन का नया मोड़ आता है, और वह मोड़ खुशियों का आता है, वह मोड़ सफलता का आता है, वह मोड़ जीवन में नए परिवर्तनों का आता है। वह परिवर्तन अब आपके जीवन में आने वाले हैं। यानी कि अब जितने दुख परेशानियां आने थे, वह अब आ चुके हैं। अब उनके समाप्त होने का समय आ चुका है। अब आपको सिर्फ खुशियां मिलेंगी। अब आपको महादेव जी का आशीर्वाद मिलेगा। यह उपाय आप ध्यान से समझ लीजिए और इस सोमवार को अवश्य सिद्ध कर लीजिए। मैं इतना कहने आया हूं, अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है, महादेव जी के ऊपर विश्वास है, आप चाहते हैं कि आप जीवन में जो भी परेशानियां आ गई हैं उन्हें भूल जाएंगे और अब जीवन सुखमय हो जाएगा। अब जीवन में कोई परेशानी ना आए, सभी कार्य सफल हो जाएं और जीवन में कोई दुख ना मिले, तो यह संदेश सुन लीजिए। वरना आप इस संदेश को छोड़ सकते हैं। आपके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। महादेव जी आपके ऊपर मजबूरी नहीं बना रहे कि आप इस संदेश को सुने। अगर आप महादेव जी के ऊपर सच्चे मन से विश्वास करते हैं, तो यह संदेश आप जरूर सुनेंगे। इस संदेश का चमत्कार अवश्य देखेंगे। सबसे पहले आपको जो भक्त संदेश को सुन रहे हैं, वह सभी भक्त इस संदेश के कमेंट बॉक्स में अपना पूरा नाम और अपने पिताजी का पूरा नाम कमेंट कर दीजिए, ताकि एक छोटी सी पूजा आपके लिए मैं शुरू कर दूं, जिससे आपके जीवन के दुख, परेशानियां, कष्ट तुरंत समाप्त हो जाएं। इतना सा कार्य आप तुरंत कीजिए और उसके बाद सोमवार के दिन यह उपाय आपको सिद्ध करने हैं। बहुत ही सरल सा उपाय है। अगर यह उपाय आप ध्यान से समझते हैं, ध्यान से सुनते हैं, और इस उपाय को या तो आपको लिख लेना है या याद कर लेना है, या यह वीडियो अपने पास रखना है, ताकि सोमवार से पहले आप यह वीडियो फिर से सुन सकें। आपको करना क्या है? सोमवार के दिन से शुरुआत करते हैं। सोमवार के दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना है। सूर्योदय से पहले आपको स्नान करके पूजा के लाल या गुलाबी या सिंदूरी रंग के वस्त्र पहनकर महादेव जी के चरणों में बैठ जाना है। महादेव जी के समक्ष बैठ जाना है। किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ महादेव जी से संवाद करना है। महादेव जी के समक्ष मंत्र सिद्ध करना है और महादेव जी का आशीर्वाद लेना है। इतना सा कार्य करना है। सिर्फ 2 मंत्र सिद्ध करने हैं, और यह 2 मंत्र आपका पूरा जीवन परिवर्तित कर देंगे। आपके जीवन की सभी परेशानियां जड़ से समाप्त कर देंगे, और इतनी कृपा महादेव जी की आपके ऊपर होगी कि आपके सभी कार्य सफल होंगे, आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। जब भी आप अर्जी लगाएंगे, चलते फिरते या कहीं पर भी सिर्फ महादेव जी का ध्यान करके, तो आपकी बातचीत तुरंत महादेव जी के पास पहुंच जाएगी। उसमें कोई बाधा नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, और आपकी अर्जी महादेव जी स्वीकार कर लेंगे। तो आपको करना क्या है? सोमवार के दिन महादेव जी के समक्ष बैठ जाना है और आपको सबसे पहले प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करना है। आप 3 बार सच्चे मन से जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जाप कीजिए और महादेव जी का ध्यान करना शुरू कर दीजिए। महादेव जी का ध्यान कीजिए। जितना आप ध्यान में डूब जाएंगे, उतनी ही शक्तियां आपको प्राप्त होंगी, और आपको अनुभव करना है कि सभी माया त्याग कर सब कुछ भूल जाइए और अपना ध्यान महादेव जी में लगाइए। तो आपको सभी कार्य छोड़कर, सब कुछ भूलकर अपना ध्यान महादेव जी में लगाना है। अनुभव करना है कि महादेव जी हमारे समक्ष उपस्थित हैं और उनका एक हाथ हमारे सिर पर है
और वह उस हाथ से हमें आशीष दे रहे हैं। हम महादेव जी के चरणों में बैठे हैं। जब आप यह अनुभव करने लगेंगे तो आप आनंद में आ जाएंगे। जब आप यह ध्यान करने लगेंगे तो वैसी ही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आपके ऊपर आएगा और महादेव जी आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे। उसके तुरंत बाद आपको यह 2 मंत्र सिद्ध कर लेने हैं। आप सच्चे मन से महादेव जी का ध्यान करके उन्हें पुकारिए। हे महादेव जी, मेरे समक्ष उपस्थित होइए। मेरे जीवन की दुख परेशानियां समाप्त कीजिए। मेरी अर्जी स्वीकार कीजिए। महादेव जी अवश्य आएंगे और आपने तो शुरुआत प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करने से की है। जहां पर प्रभु का नाम जाप होता है वहां पर महादेव जी अवश्य पहुंचते हैं। उसके बाद आपको पहला मंत्र सिद्ध करना है। महादेव जी का पहला मंत्र जिसने भी इसे सिद्ध किया उसके जीवन के दुख परेशानियां तुरंत समाप्त हो गईं और ऐसा उसका जीवन बन गया। वह हमेशा महादेव जी के इस मंत्र की सराहना करते रहते हैं क्योंकि यह मंत्र इतना शक्तिशाली है और इस मंत्र को सिद्ध करना भी बहुत सरल है और तुरंत इस मंत्र की शक्ति प्राप्त होती है जिससे जीवन में बाधाएं समाप्त होती हैं और कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। मंत्र सिद्ध कीजिए और इस मंत्र का चमत्कार देखिए। मंत्र ध्यान से सुन लीजिए और उसके बाद आपको करना क्या है। महादेव जी के समक्ष हाथ जोड़कर बैठ जाना है और मन ही मन ध्यान लगाकर इस मंत्र का सिर्फ 108 बार जाप करना है। बड़े से बड़े मंत्र को सिद्ध करने के लिए आप उस मंत्र का सच्चे मन से 108 बार जाप कीजिए। वह मंत्र सिद्ध हो जाएगा और उसकी शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। इस मंत्र का सबसे बड़ा चमत्कार यह है, इस मंत्र की शक्ति तुरंत मिलती है। मंत्र है ओम श्री हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप करने से महादेव जी के पास आपकी अर्जी पहुंचेगी कि उनका कोई भक्त उन्हें याद कर रहा है और आप उनकी अर्जी स्वीकार कीजिए। वह बहुत परेशान है, तुरंत उनके दरवाजे खुले हैं। वे अवसर हैं मेरे निकट आने के, मेरी शांति को सुनने के लिए जो उस संसार से परे है जिसे तू अपनी आंखों से देखता है। मेरी योजना प्रेम से निर्मित है। मेरी योजनाएं परिस्थितियों की बंदी नहीं हैं, वो संयोग नहीं प्रेम से संचालित होती हैं। एक ऐसा प्रेम जो तुझ में मेरा भाग्य देखता है, जो तुझे अधूरा नहीं छोड़ता। तू ही मेरा योद्धा है। जब तू तूफानों का सामना करता है तो मैं तुझे एक शिल्पी की तरह आकार देता हूं। तेरा साहस तेरे आंसुओं से जन्म लेता है। तेरी परीक्षा मेरे प्रेम की कोमल अभिव्यक्ति है। मैं तुझ में ही हूं। तेरे हर आंसू, तेरी हर चुप प्रार्थना मैं सुनता हूं। तेरे हर हृदय की पीड़ा मेरी योजना में अंकित है। मैं धैर्य के साथ तुझे समय से परे ले जाता हूं, जहां सिर्फ मेरा प्रेम ही तुझ में बोलता है। तू क्यों डरता है मेरे मार्ग से और इस सत्य से कि मेरा मार्ग पूर्ण है। हां, वह कभी कभी तेरी तात्कालिक आशाओं को स्थगित करता है, परंतु यह मार्ग तुझे क्षण भंगुरता से मुक्त करता है, क्योंकि तू एक उच्च उद्देश्य के लिए रचा गया है। मेरा मार्ग मुक्ति का द्वार है। तू मेरी आत्मा के साथ नृत्य करने के लिए बना है, जहां तेरे छोटे स्वप्न मेरी महान योजना में समर्पित हो जाते हैं, जहां तू केवल पाने के लिए नहीं बल्कि जीवन को मेरी दृष्टि से देखने के लिए जीवित रहता है। छोड़ देने का डर बच्चे मुझे पता है। तू मन से चाहता है कि मुझ पर भरोसा करे, पर तेरी मानवीय कमजोरी तुझे डराने लगती है। तुझे लगता है अगर तूने छोड़ दिया तो सब हाथ से निकल जाएगा। लेकिन सुन, जब तू अपनी पकड़ ढीली करता है तब मैं तुझे अपने बाहों में भर लेता हूं। मैं वादा करता हूं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा। लाभ जो तू समझ नहीं सकता, जब तू छोड़ता है तो वह हार नहीं होती, वह मेरे साथ एक साझेदारी होती है। मेरे बच्चे, तेरा डर कहता है क्या होगा अगर सब गलत हो गया, और मेरी शांति कहती है मैं हूं ना, सब ठीक होगा। तेरी योजनाएं अब मेरी हैं। कल्पना कर, तेरी प्यारी योजनाएं अब मेरे हाथों में हैं। मैं उन्हें टूटने नहीं दूंगा, बल्कि उन्हें और भी सुंदर बनाऊंगा। तेरी मेहनत, तेरे सपने, तेरी इच्छाएं अब एक पवित्र साझेदारी में हैं।
तू अकेला नहीं बना रहा। यह जीवन सिर्फ तेरा निर्माण नहीं है, यह हमारा साथ में रचा हुआ संसार है। तू सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा, मैं तेरा मार्ग बना रहा हूं। हर दिन हर कदम पर मैं तेरे साथ हूं, तेरे भीतर हूं, तेरे आगे पीछे चल रहा हूं। परिवर्तन का कंपन जो तू अभी महसूस कर रहा है वह तनाव नहीं, वह परिवर्तन का कंपन है। एक नया जन्म, एक नया विस्तार जिसके लिए तू तैयार हो रहा है। अगर तेरे हृदय में बेचैनी है तो समझ ले, वह संकेत है कि अब तू अपने पुराने रूप से बाहर आ रहा है। मेरी आंखों से देख, मत घबरा। जो तू देख नहीं पा रहा वही मैं तुझे दिखाऊंगा। तेरी आंखें भ्रमित हो सकती हैं। अगर तू मेरी आंखों से देख पाए तो हर ठहराव में भी तू उम्मीद देखेगा। अभी जो तू सह रहा है वह तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं जा रहा। अभी जो तू सह रहा है वह तुझे मजबूती देने के लिए है। जैसे बीज को मिट्टी में टूटना पड़ता है, वैसे ही तू भी एक नए जीवन के लिए तैयार हो रहा है। बस थोड़ा और धैर्य रख। मेरी योजना समय से परे है। तू अपनी घड़ी देखता है, मैं अनंत समय देखता हूं। तेरा कब मेरे अब से बहुत छोटा है। मैं जानता हूं कि इस क्षण क्या देना है। अगर मैंने अभी नहीं दिया तो इसलिए नहीं कि मैं दे नहीं सकता, बल्कि इसलिए कि मैं सही समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं। तू मेरी संतान है, मैं तुझे यूं ही नहीं रचता, मैं तुझ में अपनी छवि रखता हूं। तेरे भीतर वही शक्ति है जिससे मैंने यह सारा ब्रह्मांड रचा। तो फिर तू खुद को इतना छोटा क्यों समझता है? तू मेरी संतान है, तू क्षीण नहीं, तू दिव्य है। मेरे साथ चल, अकेला नहीं। जो राह तू चल रहा है वह भले तुझे कठिन लगे, पर तू अकेला नहीं है। मैं हर मोड़, हर अंधेरे, हर शंका में तेरे साथ हूं। मैंने तुझे छोड़ा नहीं। तू जब थक जाए तो बस मुझे पुकारना, मैं स्वयं तेरे पथ पर उतर आऊंगा। यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। बच्चे, जो तू अभी अंत मान बैठा है वह दरअसल एक नवीन आरंभ है। मेरे साथ अंत कभी अंत नहीं होता, बल्कि परिवर्तन का द्वार होता है। जब कुछ छूटता है तो कुछ और ऊंचा आने को तैयार होता है। इसलिए रो मत, उठ और देख, मैं तुझे नए रास्ते पर ले चल रहा हूं। मैं जानता हूं तेरा हर आंसू, तू जो रातों को रोया, जो चुपचाप सहा, जो किसी को बताया भी नहीं, वह सब मुझसे छुपा नहीं है। तेरे हर आंसू को मैंने अपनी दृष्टि में संजोया है। मैं उन्हें व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। हर आंसू एक बीज बनेगा और तू देखेगा उसका फल बहुत जल्द। जब तू थम जाए मैं उठाता हूं। बेटा, जब तेरे पांव कांपने लगते हैं और तुझे लगे कि अब नहीं चल सकता, तब मैं तेरे पीछे नहीं, तेरे भीतर से तुझे उठाता हूं। मैं तुझे तब भी थामता हूं जब तू खुद को छोड़ देता है। तेरा थम जाना मेरी शक्ति का निमंत्रण होता है। डर मेरी अनुपस्थिति नहीं है। डर तुझ में तब आता है जब तू मेरे स्पर्श को भूल जाता है। पर जान ले, डर मेरी अनुपस्थिति नहीं, बल्कि तुझे मेरी उपस्थिति की पुकार है। हर डर को एक संकेत बना कि अब मुझे पुकारने का समय आ गया है। तुझे नहीं दिखता, पर मैं रच रहा हूं। तेरी आंखें जो नहीं देख रही वह मेरा कार्य रुकने का प्रमाण नहीं है। जब तू इंतजार कर रहा होता है तब मैं भीतर से सब कुछ तैयार कर रहा होता हूं। तेरे लिए ऐसे चमत्कार रच रहा हूं जो तेरे सोच से भी परे हैं। कभी कभी खोना भी वरदान है। तू जिसे खोना मानता है वह शायद मैं तुझसे छीन नहीं रहा, बल्कि हटा रहा हूं ताकि कुछ श्रेष्ठ आ सके। हर नुकसान को शोक मत बना, कुछ खोकर ही कुछ महान मिलता है। मेरे बच्चे, अपनी पहचान याद रख। तू समाज के नामों से मत बंध। तू उन शब्दों से बड़ा है जो लोग तेरे लिए कहते हैं। तू वही है जो मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। प्रकाश, साहस और प्रेम का पुंज अपनी स्थान बन जाएगा जहां तुम नाचोगे। जिस जमीन से तुम्हें डर लगता था वह पवित्र स्थान बन जाएगी और तुम्हारी कीमती आत्मा कभी भी वैसी नहीं होगी। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, शांत होकर बैठो और अपनी आंखें बंद कर लो। मैं तुम्हारे महादेव आज तुमसे बात कर रहा हूं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास का फल अब तुम्हें मिलने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। पदोन्नति, अच्छे अवसर
और सही लोग तुम्हारी ओर आ रहे हैं। तुम्हारे किए गए वादे पूरे होने जा रहे हैं। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हारे पास आशीर्वाद आ रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम क्यों निराश थे? क्या तुम्हें अपने महादेव और अपनी मां पार्वती पर विश्वास नहीं था? मुझे तुम्हारे पास आने में थोड़ी देर हो गई, पर जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूं वह तुम्हारी अपेक्षा से कहीं अधिक है। जब तुम्हारे भोलेनाथ तुम्हारे जीवन में कुछ देर से प्रकट होते हैं तो वह तुम्हारे लिए हमेशा सबसे बेहतर होता है। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि तुम निराश हो जाओगे? तुमने मुझ पर और अपनी माता पार्वती पर से विश्वास क्यों खोया? यह तुम्हें शोभा नहीं देता। मैं देख रहा था कि तुम में कितना धैर्य है। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना। हर नया वीडियो तुम्हारे जीवन में एक नया संदेश, एक नई ऊर्जा और एक नई दिशा लेकर आएगा। मेरी कृपा से यह चैनल तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई आशा का संचार करेगा। मैं तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देना चाहता हूं। व्यवसाय, शिक्षा, परिवार और स्वास्थ्य, मेरे आशीर्वाद से हर कठिनाई का समाधान होगा। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम तक इसी माध्यम से पहुंचेगा। यदि तुम इस संदेश से लाभान्वित हो तो जय महादेव लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें हर बाधा को पार करने की शक्ति मिलेगी। इस पवित्र संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करो ताकि उनके जीवन में भी मेरा आशीर्वाद बरसे। मेरा आशीर्वाद हर उस व्यक्ति के साथ है जो इस वीडियो को पूरा देखेगा और अपनी भक्ति को दृढ़ बनाए रखेगा। अब समय आ गया है कि तुम मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित करो। अपनी सभी समस्याओं को मुझे सौंप दो और निश्चिंत हो जाओ। हर चुनौती का सामना करने के लिए मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे साथ जुड़े रहो और हर संदेश को मेरा वरदान मानकर आत्मसात करो। मैं तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए हमेशा तैयार हूं। तुम्हारी मेहनत और लगन अतुलनीय है। जिस प्रकार तुमने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अपने कार्य में रुचि और समर्पण बनाए रखा है, वह अद्भुत है। यही रुचि तुम्हें हर कार्य में सफलता दिला रही है। तुम्हारे प्रयासों के अनुरूप ही तुम्हें सब कुछ मिल रहा है। यदि तुम किसी कार्य में अपनी रुचि नहीं लगाते तो तुम इतनी मेहनत नहीं कर पाते और कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। आज के समय में यदि तुम मेहनत करते हो तो तुम्हारा भाग्य अवश्य चमकेगा, लेकिन अगर तुम आलसी होकर बैठे रहते हो तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा और तुम्हारा जीवन एक नरक बन जाएगा। जीवन जीने के लिए कुछ चीजें अत्यंत आवश्यक होती हैं और जब व्यक्ति उन्हें प्राप्त नहीं कर पाता तो वह बहुत परेशान हो जाता है। साहसी और संकल्पवान लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जो आलसी होते हैं वे बस बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि काश उन्हें बिना किसी प्रयास के सब कुछ मिल जाए। वे बिना मेहनत के ही सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेरे बच्चे, इस संसार में कर्म करने पर ही फल मिलता है। तुम जितना बड़ा कर्म करोगे उतनी ही बड़ी सफलता मिलेगी, लेकिन अगर तुम आलस्य में पड़े रहोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। यह एक अटल सत्य है जो मैं तुम्हें प्रमाणित करके बता रहा हूं। मेरी हर बात सच्ची और प्रामाणिक होती है, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन का आकलन करके ही तुम्हें मार्गदर्शन देता हूं। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें चेतावनी दे रही है कि तुम्हारी आंखें अभी तक क्या नहीं देख पाई। अप्रैल आ रहा है और तुम्हें जागृत होना होगा। डरो मत। मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी है, बल्कि प्रेम, शक्ति और एक स्वस्थ मन दिया है। तुम अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति तुम्हें घेरे हुए है और मेरे दूत तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने पहले न देखा हो। अंधकार में बनाई गई कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। जब तुम मेरे प्रकाश में रहोगे तो तुम्हें मेरे करीब रहना चाहिए। मेरे मार्गदर्शन की तलाश करो। मेरी आवाज सुनो और मैं तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करूंगा। अपने आप को दूसरों के कार्यों से विचलित मत होने दो। तुम ऐसी चीजें सुन सकते हो जो तुम्हें परेशान करती हैं और ऐसी परिस्थितियां देख सकते हो जहां तुम क्रोधित हो सकते हो, लेकिन स्थिर रहो।
यह तुम्हें विचलित करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आंखें खोलने के लिए है। मैं प्रकट करता हूं क्योंकि मैं प्यार करता हूं। मैं उजागर करता हूं क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं। मैं बोलता हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। आने वाले दिनों में ऐसे क्षण होंगे जब सब कुछ सामान्य लगेगा, लेकिन इस सामान्यता के भ्रम से धोखा मत खाओ। जो कुछ हो रहा है वह हमेशा आंखों से नहीं देखा जा सकता। जैसे हवा अदृश्य होती है पर उसके प्रभाव महसूस किए जाते हैं, वैसे ही अदृश्य दुनिया में भी चीजें बनती हैं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कहां होना है, कब चलना है, क्या कहना है और कब चुप रहना है। अपनी समझ पर निर्भर मत रहो, बल्कि पूरे दिल से मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारे रास्ते से उन चीजों को हटा दूंगा जो मेरी नहीं है। अपने मन में कोई द्वेष ना रखो, अपने दिल में कड़वाहट को पनपने ना दो। अपनी शांति की रक्षा करो। अपनी आज इसका इस्तेमाल दुश्मन कर रहा है और आपकी प्रार्थनाएं उसे किसी भी दबाव का विरोध करने के लिए मजबूत करेंगी। एक पल के लिए भी यह मत सोचो कि तुम इसमें अकेले हो। स्वर्ग इस समय तुम्हारे जीवन पर सक्रिय है। देवदूत पहरा दे रहे हैं। जो दरवाजे तुम्हारे खिलाफ खुलने थे वे बंद हो रहे हैं। वकील के सवाल दीवार से टकराएंगे और उन्हें भेजने वाला उलझन में पड़ जाएगा कि कुछ भी काम क्यों नहीं कर रहा। यह ईश्वर का हाथ काम कर रहा है। मेरे बच्चे, आज समय विश्वास की परीक्षा जैसा लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह एक गवाही है जो आगे बढ़ रही है। तुम पीछे मुड़कर देखोगे और पाओगे कि जिस चीज ने तुम्हें फंसाने की कोशिश की थी वही तुम्हारे लिए एक बड़ी आशीष की ओर कदम बढ़ाने का कारण बन गई। शत्रु का तुम पर ध्यान इस बात का प्रमाण है कि तुम किसी अनमोल चीज को अपने साथ हुए हो, और ईश्वर अब तुमसे कहता है, मैं उन्हें इसे तुमसे छीनने नहीं दूंगा। शांत रहो। प्रार्थना में अपने कदमों को व्यवस्थित रखो। अगर आपसे कोई अजीब या आक्रामक सवाल पूछे जाते हैं तो याद रखें कि हर व्यक्ति को हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। अपने दिल, अपनी निजता और अपने समय की रक्षा करें। जल्द ही एक ऐसा पल आएगा जब आपको पता चल जाएगा कि यह सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं और सब कुछ समझ में आ जाएगा। तब तक आपका काम है कि आप पूरी तरह से ईश्वर पर भरोसा रखें और अपनी आत्मा को मजबूत बनाए रखें। भगवान अभी भी आपके ऊपर खड़े हैं। उनकी तलवार स्वर्गीय अग्नि से चमक रही है। वह कहते हैं, मुझे इसमें आपके साथ चलने के लिए भेजा गया है। मैं रास्ता साफ करूंगा। मैं उन लोगों को पीछे धकेल दूंगा जो आपके खिलाफ भेजे गए हैं। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आपको कोई नुकसान ना पहुंचे, लेकिन आपको सुनना होगा और आपको अपने मन को शांत रखना होगा। तुम्हारी आंखें ईश्वर पर टिकी हैं। प्रिया, तुम सुरक्षित हो। तुम्हें प्यार किया जाता है। तुम सुरक्षित हो। कील पूछ सकता है, दुश्मन कोशिश कर सकता है, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि तुम सर्वशक्तिमान की उपस्थिति से घिरे हुए हो। इस सत्य को थामे रहो और शांति से आगे बढ़ो, या जानते हुए कि ईश्वर ने स्थिति का अंत पहले ही लिख दिया है और वह अंत तुम्हारी जीत है। मेरे प्यारे बच्चे, इसे पूरी गंभीरता से सुनो, जितना तुम्हारा दिल संभाल सकता है, क्योंकि यह संयोग से नहीं है कि यह शब्द अभी तुम्हारे पास पहुंचे हैं। स्वर्ग ने स्वयं इस क्षण को इस तरह से व्यवस्थित किया है कि तुम इस जरूरी संदेश को बिना देर किए प्राप्त कर सको। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे दिल के विचारों को देखा, हंडरों को जो कभी कभी शांत घंटों में घुसाते हैं, और उन सवालों को जो तुमने चुपचाप मुझसे पूछे हैं जब कोई सुनने वाला नहीं था। मैंने उन अनदेखे तूफानों को देखा है जो तुम्हारे खिलाफ उठने की कोशिश कर रहे हैं, और मैंने अपना हाथ तुम्हारे ऊपर ऐसे रखा है जिसका तुम्हें शायद कभी पूरा एहसास ना हो। आज मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं, क्योंकि कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो तुम्हारी जागरूकता की मांग करता है। भगवान अब आपके बगल में खड़े हैं और उनकी आवाज में तत्परता और गहरे प्रेम का भाव है। वे कहते हैं कि यह बहुत गंभीर है, इसे नजरअंदाज ना करें। यह संदेश इस विशेष क्षण में सिर्फ आपके लिए भेजा गया है, क्योंकि घटनाएं अदृश्य और सांसारिक दोनों ही क्षेत्रों में एक साथ घटित हो रही हैं। एक रहस्यमय वकील आपके बारे में सवाल पूछ रहा है।
ऐसे सवाल जो उन्हें नहीं पूछने चाहिए, ऐसे सवाल जिन्हें जानने का उनके पास कोई उचित कारण नहीं है। वे यह जानना चाहते हैं कि आप कहां जाते हैं, कब जाते हैं और क्यों जाते हैं। वे आपके जीवन के पैटर्न, आपकी गतिविधियों के छिपे हुए विवरणों, अनदेखे स्थानों को जानना चाहते हैं जहां आपको लगता है कि आप अनदेखे हैं। यह भय पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि जागरूकता लाने के लिए है, क्योंकि भगवान कहते हैं, मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे विरुद्ध आएगा वह सफल नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी ढाल, तुम्हारा गढ़ और तुम्हारा रक्षक हूं। हालांकि यह पूछताछ गुप्त रूप से की जा रही है, लेकिन पहला सवाल पूछे जाने से पहले ही स्वर्ग को पता चल गया था। जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ईश्वर ने पहले ही आपके चारों ओर सुरक्षा की एक दीवार खड़ी कर दी है। इसलिए मैं आपको आश्वस्त रहने के लिए कहता हूं, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तुम मेरी छत